तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप डायरेक्ट सेलिंग में हैं? अगर आप अपने टीम की बेसिक ट्रेनिंग नहीं करते हैं दोस्त, तो ये ट्रेनिंग सेशन आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं आज के ज़माने के हिसाब से बेसिक ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए। क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग अगर आपने नहीं ली है तो दोस्त जल्दी से आप कंप्लीट करो और वही अपनी टीम में डुप्लीकेट करो। क्योंकि बेसिक ट्रेनिंग ही नहीं जिसके पास है, यानी पिलर। आपने देखा होगा कि बड़ी जब कोई बिल्डिंग बनती है 10-20 मंजिल की, तो उसका बेस बनाने में दोस्त महीने 6 महीने साल भर लग जाता है, यानी मजबूत बनाया जाता बेस। फिर उसके ऊपर एक एक मंजिल बनाते चले जाते हैं और उसमें बहुत कम टाइम लगता है। इसी तरह से दोस्त डायरेक्ट सेलिंग है। अगर आपने बेस मजबूत नहीं बनाया तो आप डायरेक्ट सेलिंग में कभी भी भरभरा कर गिर पड़ेंगे बिल्डिंग की तरह। इसलिए बेस मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी है डायरेक्ट सेलिंग में। जिसका बेस मजबूत है वही डायमंड बनता है और डायमंड के ऊपर जाकर तरक्की करता है इस सेक्टर। इस बेसिक ट्रेनिंग को स्टार्ट करें इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त जल्दी से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग कुछ ना कुछ मिलती है, जिसमें बहुत से लोग ले रहे हैं और लाइव में ग्रो कर रहे हैं, सफल हो रहे हैं। क्योंकि बिना ट्रेनिंग के डायरेक्ट सेलिंग नहीं हो सकती है। ये आज से 7 साल पहले हमें समझ आ गया था और हमने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। चलिए, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ABCD ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग की बेसिक ट्रेनिंग। और दोस्त ये आज के हिसाब से है, जो भी आज डायमंड है, लीडर है, सफल लीडर है, दोस्त इस ट्रेनिंग से होकर ही गुजरा है। अगर आप इस ट्रेनिंग को अभी तक नहीं लिया है तो दोस्त डायरी पेन लेकर बैठो इस सेशन में। अगले 20 मिनट में जो आपको मिलने वाला है, इसको दोस्त ज़िंदगी का सबसे बड़ा हथियार बना लेना अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हो। क्योंकि यही आप डुप्लीकेट भी करना है आपको अपनी टीम में। अगर आप चाहते हो आपकी बड़ी टीम हो, टीम नहीं है तो फिर ये बिजनेस नहीं है, और टीम है तो बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए। चलिए, तो पहले तो आपको ये जानना है सबसे पहले वही डायरेक्ट सेलिंग कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आपके बेसिक ट्रेनिंग भी किसी काम की नहीं है, जीरो है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग आपको क्यों करनी है। ये ABCD आपकी लाइफ में आ जाए इसलिए करनी चाहिए डायरेक्ट। क्या है A फॉर एसोसिएशन। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि एक एसोसिएशन बनाकर एक बड़ा काम कर जाना। तो अगर आप लोगों को बता नहीं रहे हो इस बिजनेस को, लोगों को नहीं ला रहे हो, एक समूह नहीं बना रहे लोगों का, तो डायरेक्ट सेलिंग में आप कभी सफल नहीं हो सकते। ABCD का A फॉर एसोसिएशन है और B फॉर है बुक रीडिंग। क्योंकि जितने भी लोग बिजनेस में चाहे सफल हों, चाहे कोई महापुरुष हुआ हो, दोस्त किताबें पढ़कर ही हुआ है। और डायरेक्ट सेलिंग क्या, सफल बनने का बिजनेस है, महान बनने का बिजनेस है, अमीर बनने का बिजनेस। और ये तीनों के तीनों गुण सिर्फ और सिर्फ किताब पढ़ने से ही आएंगे। तो बिजनेस की, डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करो। अगर आपके पास 2, 4, 10 किताबें नहीं है तो आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत आगे नहीं जा सकते। ध्यान रखना, किताबें ही आपको नॉलेज देगी। उस नॉलेज की आपकी टीम हैंडल होगी, गाइड होगी, और टीम की नॉलेज बढ़ेगी, तब जाकर एक बड़ा बिजनेस होगा। तो सेकंड नंबर पर बुक रीडिंग है, जो जरूर करना चाहिए। तीसरे नंबर पर कम्युनिकेशन। अगर आपको बात करने में लोगों से डर लगता है तो दोस्त शुरू कर दो, क्योंकि बिना कम्युनिकेशन की डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। और लगातार कम्युनिकेशन, कुछ कम्युनिकेशन की कैटेगरी भी है, उस कैटेगरी के हिसाब से कम्युनिकेशन करना है। अपलाइन से कैसे बात करनी, डाउनलाइन से कैसे करनी, इन्विटेशन कैसे करना है। तो तरह तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, 12-16 तरह के होते हैं, कभी हम बताएंगे आपको। D फॉर है ड्रीम अचीवमेंट। डायरेक्ट सेलिंग में तभी आप सफल हो सकते हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, बड़े लीडर बन सकते हो, जब आपके पास कुछ अचीवमेंट हो। क्या आपने कुछ अचीवमेंट लिए? नहीं लिए तो दोस्त लेना शुरू कर दो अचीवमेंट। अचीवमेंट लेते ही लोग ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ना शुरू हो। अगर आप सोचो कि पहले लोग जुड़े तब अचीव हों, तो दोस्त ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लोगों को बताते चलो, उसी में से लोग जुड़ जाएंगे, जितने जुड़ने होंगे आपको अचीवमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगी। चलिए, क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग। ABCD के बाद जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना चाहिए। दोस्त, हमारे कुछ कारण थे, कुछ इसमें से कुछ कारण थे, इस वजह से स्टार्ट किया था। अगर आपके भी इसमें एक भी कारण आपको पकड़ में आए तो फिर आपको भी करना चाहिए। और किसी के कहने से, किसी को देख कर आप आ गए तो आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए ये ट्रेनिंग आप 20 मिनट पूरी देख ले, जरूर लेना। क्या है, लो स्टार्टअप कॉस्ट। यहाँ पर ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है, 1500 से ये बिजनेस शुरू हो जाता है। अपने देश में लगभग 95% लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़ा पैसा लगाकर कोई बड़ा बिजनेस खोल सके। छोटा बिजनेस करने के लिए सबके पास है। तो डायरेक्ट सेलिंग एक छोटा पैसे लगाकर बड़ा बिजनेस करने का एक रास्ता है। केवल यही सिंगल रास्ता है जो छोटे पैसे से एक बहुत बड़ा बिजनेस आप खड़ा कर सकते हो। इसके अलावा जहाँ भी आप बड़े बनना चाहोगे तो बड़ा पैसा लगेगा दोस्त। सिंगल ये इंडस्ट्री है। सेकंड है पर्सनल ट्रेनिंग। क्या ट्रेनिंग लेते हो आप? अगर अभी आप जूम मीटिंग में हो, ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हो,
तो दोस्त इसका मतलब आप आगे बढ़ना चाहते हो, ट्रेनिंग आप लेना चाहते हो, क्योंकि लाइफ में जो सीखता है वही जीतता है। तो सीखने को अगर तैयार हो तो डायरेक्ट सेलिंग में जीत सकते हो। हमें सीखने का शौक था, आगे बढ़ने का शौक था, ये कारण है जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग में। बी योर ओन बॉस। हम किसी के बंधन में हमें काम करना बर्दाश्त नहीं था। क्या आपको बर्दाश्त है, पसंद है अगर बंधन में काम करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं है पसंद तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ गाइड कर सकते हैं लोग, लेकिन आप पे हुक्म नहीं चला सकते। आज़ाद होता है यहाँ आदमी। पार्ट टाइम फुल टाइम फर्क। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो पार्ट टाइम में कर सकते हो, और कुछ काम नहीं कर रहे हो तो फुल टाइम में कर सकते हो। लेकिन दोस्त एक चीज़ आपको बता दें, आज के ज़माने की, ये शायद लोग बताते चले आ रहे, पार्ट टाइम फुल टाइम। हाँ, शुरुआत करो, पार्ट टाइम करो चाहे फुल टाइम करो, लेकिन दोस्त डायरेक्ट सेलिंग ओवर टाइम करने का बिजनेस है। अगर जॉब या नौकरी आप 8 घंटे कर रहे हो और डायरेक्ट सेलिंग 12 घंटे नहीं कर रहे हो तो आप सफल होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि यहाँ शुरुआत में मेहनत ज़्यादा, पैसा कम है। बाद में मेहनत घटती जाती है, पैसा बढ़ता चला जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि मेहनत जीरो, पैसा ही पैसा होता है। ये गणित है डायरेक्ट सेलिंग की। इसलिए शुरुआत में ओवर टाइम करना ही करना है अगर डायरेक्ट सेलिंग में रियल में सफल होना चाहते हो। पैसिव इनकम है, यानी कुछ टाइम के बाद क्या होता, 3 से 5 साल जब आप कर चुके होते हो तो कुछ ना करो तो भी इनकम आती है। इसलिए लोग डायरेक्ट सेलिंग को पसंद करते हैं, इसलिए हमने पसंद किया था। 6 पॉइंट है सिस्टम क्रिएशन। यहाँ एक ऐसा सिस्टम तैयार हो जाता है जो सिस्टम आपको लाइफ टाइम कमा कर देता है। बिना पैसा लगाए एक सिस्टम आप क्रिएट करते हो, तो एक सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग। नॉमिनेशन फैसिलिटी है। आपने क्या, अभी आपने जॉब की कोई, और उसके लिए आपने 2, 4, 10 लाख पढ़ाई में खर्च किया, फिर आपको वो जॉब मिली 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख की, जितने की भी मिली। क्या ऐसा हो सकता है जब आप रिटायर हो तो वही जॉब आपका बच्चा करने लगे? शायद नहीं हो सकता। बच्चे को जो नॉलेज होगी वो जॉब उसको मिलेगी। लेकिन तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस ऐसा है, आपने कितने लेवल पर जाकर छोड़ा है, कितनी इनकम पर छोड़ा है, उस इनकम के आगे बच्चा बढ़ा सकता है उस बिजनेस को। तो नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है डायरेक्ट सेलिंग। अर्ली रिटायरमेंट है, समय से पहले इसमें रिटायरमेंट ले सकते हो। नौकरी करोगे, जॉब करोगे, कुछ भी करोगे आप, तो दोस्त 60 साल में ही रिटायरमेंट होगा, और कोई गारंटी नहीं रिटायरमेंट के बाद आपको बहुत बड़ा पैसा हो आपके पास। यहाँ आप जब चाहो तब रिटायरमेंट ले सकते हो। जिस दिन 2 करोड़ रुपए कमा लो, रिटायरमेंट हो गया। फिर तो आप ब्याज नहीं खा पाओगे 2 लाख करोड़ का, लेकिन इनकम आएगी तो थोड़ा बहुत काम भी करोगे तो इनकम आपकी आती रहेगी। वर्ल्ड वाइड ट्रेवल, हमें घूमने का शौक था, अगर आपको भी है तो डायरेक्ट सेलिंग में आपका स्वागत है। और यहाँ पर क्या है, टाइम फ्रीडम है। यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, यानी अपनी मर्जी से आप कितना भी काम कर सकते हो, अपनी मर्जी से छुट्टी मना सकते हो जब चाहो। टाइम फ्रीडम है, इसलिए हमें भी टाइम फ्रीडम पसंद था। चलिए, सफलता होती क्या है? अगर आपके पास ये 5 चीज़ है, यानी 5 S है, तो आप सफल हैं। तो जानते हैं वो कौन से 5 S है? ये नहीं है वो आदमी 100%, यानी कि दुनिया में 5% लोगों के पास ही ये चीज़ है, भरपूर मात्रा में, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल लोग कहे जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? संपत्ति। जिसके पास एसेट्स है, संपत्तियां हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, मकान, पैसा, म्यूचुअल फंड, शेयर, वो दोस्त सफल आदमी है आज की डेट में। क्या आपके पास है इतना प्रॉपर्टी, संपत्ति? तो आप सफल हो। नहीं है तो सफलता का रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग। जिसके पास टाइम है, आज अगर आपको कहीं जाना पड़ जाए और आप आराम से चले जाओ और आपकी इनकम ना रुके, वो आदमी सफल है। ऐसा तो नहीं होता आप जॉब करते हो और कहीं अचानक घर में शादी आ गई, बीच में कोई ट्रेजेडी हो गई, तो आप छुट्टी लेकर आओ तो आपकी सैलरी ना कटे, इनकम आती रहे। अगर ऐसा है तो आप सफल नहीं हो। सफल तब हो जब आप शादी भी अटेंड कर लो, घर में फंक्शन भी अटेंड कर लो, तो भी आपका इनकम, आपका बिजनेस चलता रहे और आपको बराबर इनकम देता रहे, तो आप सफल हो। अगर आपके पास टाइम है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास जहर खाने का टाइम नहीं, तो आप फेल्ड इंसान हो, सफल इंसान नहीं हो। और ना सफल इंसान ये शब्द बोलता मिलेगा, उसके टाइम का, एक एक टाइम का हिसाब होगा, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ यूज भी करेगा अपने लिए टाइम को। नेक्स्ट है सम्मान। क्या आपको रिस्पेक्ट है आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में, आपके रिलेशन में, आपके रिश्तेदारों में? क्या आपका रिस्पेक्ट होता है? तो आप सफल हो। अगर आपका सम्मान नहीं हो रहा तो आप 100% फेल हो। सिक्योरिटी, सुरक्षा। क्या आपके पास इतनी चीज़ें हैं आज जिससे आप सुरक्षित हो? अगर महीने भर बैठ जाओ किसी वजह से, कोई आपका घर का सदस्य हॉस्पिटल में भर्ती हो जाए, तो आपको पैसे की चिंता ना रहे, आपको बिजनेस की चिंता ना रहे। क्या इतनी सिक्योरिटी है, आपने ले ली, तो आप सक्सेस हो। लास्ट आता है हेल्थ। ये चारों चीज़ें हैं और आपके पास हेल्थ नहीं है, यानी अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, आप हॉस्पिटल के डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे, तो भी आप सक्सेस नहीं हो, तो भी आप फेल्ड इंसान हो, क्योंकि आपने शरीर पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम कहते हैं डेली सुबह 5 बजे उठो, आधा घंटा शरीर को दो सिर्फ।
शरीर और माइंड को देना है आधा घंटा, तब आप कंप्लीट सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। अगर ये चीज़ें हैं, इसमें एक भी नहीं है तो दोस्त चिंता का विषय है, अपने बारे में आपको सीरियस सोचना है। और कुछ चीज़ें हैं, कुछ नहीं है तो भी आप असफल हो, तो कोशिश करो इन 5 चीज़ों को हासिल करो, तब जाकर आप एक सक्सेसफुल इंसान कहे जाओगे। चलिए, डायरेक्ट सेलिंग के हम 5 बेसिक पिलर आपको बताते। चार बेसिक पिलर हैं डायरेक्ट सेलिंग के। तो वो कौन से बेसिक पिलर हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 आता है कंपनी। जिस कंपनी में भी आप हाथ डालो दोस्त, मजबूत कंपनी होनी चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए, एमडी की सोच क्लियर होनी चाहिए, विजन मजबूत होना चाहिए कंपनी का, कि कंपनी का कितने साल का प्लान है, किस तरह से वो ग्रो करेगी, टारगेट क्या है कंपनी का। केवल रुपया कमाना है क्या, तो वो कंपनी नहीं हो सकती। वो कंपनियां नहीं होती जिनका टारगेट केवल रुपया कमाना, क्योंकि रुपया हिजड़े भी कमाते हैं और चोर भी कमाते हैं, लेकिन विजन गलत है उनका। तो आपका विजन मिशन करेक्ट होना चाहिए। एक सिस्टम होना चाहिए कि पैसा किस तरह से बांटा जाएगा, लोग किस तरह से आएंगे, ट्रेनिंग सिस्टम क्या रहेगा, लोगों को प्रोडक्ट अच्छे सप्लाई आप करोगे, तो सिस्टम दमदार होना चाहिए। दूसरा पिलर है। तीसरा पिलर है आपका अपलाइन। आप किसके साथ कनेक्ट हो, वो आदमी सही होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। कहीं वही तो नहीं है फ्राडिया, झूठ बोलने वाला तो नहीं है, तो भी आप फेल होगे। क्योंकि एक भी पिलर कमज़ोर हुआ तो आपकी बिल्डिंग उधर ही लुढ़क जाएगी, आपकी गाड़ी चलने वाली नहीं है। चौथा आप खुद हो, बिल्डिंग के पिलर चौथे आप खुद हो। आप कैसे हो, क्या सीख रहे हो, किस तरह से आगे बढ़ रहे हो, किस तरह से अपनी टीम को गाइड कर रहे हो, नॉलेज ले रहे होगे आप, तो आप आगे बढ़ जाओगे। चलिए, C फॉर ABC हो गया, AB हो गया, C फॉर कम्युनिकेशन। डायरेक्ट सेलिंग अगर आप करना चाहते हो तो कम्युनिकेशन आपका मजबूत होना चाहिए। क्या क्या? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आपका आपस में पर्सनल कम्युनिकेट आप किस तरह से करते हो, क्या कारण होता है कम्युनिकेशन का। कॉल कर रहे लेकिन आपके पास कोई लिखा हुआ नहीं है डायरी में कि हम कॉल कर रहे हैं, इससे क्या बात करेंगे। किसी से प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं, किसी से आप इन्विटेशन बात करने जा रहे हैं, किसी को मोटिवेशन के लिए कॉल किया आपने। दोस्त, 16 तरह की कॉल होती हैं डायरेक्ट सेलिंग में, और 16 तरह में एक भी कारण नहीं आप कॉल कर रहे हो तो आप टाइम को बर्बाद कर रहे हो। आपका हर कॉल का कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए, क्या उससे बात करनी, क्या मैसेज देना, लिखा होना चाहिए। सेकंड है ग्रुप कम्युनिकेशन। जैसे अभी क्या है, ये ग्रुप कम्युनिकेशन है। आप कई लोग देख रहे हो, कई लोग जूम पर हो, कुछ लोग यूट्यूब पर देख रहे होंगे, तो ये ग्रुप कम्युनिकेशन है। तो हम कई लोगों को एक साथ मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं। क्या? ABCD ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यानी बेसिक ट्रेनिंग डायरेक्ट सेलिंग की हम दे रहे हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है मास कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया पर हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, यानी जिसको ज़रूरत है वो ले लेगा हमारा कम्युनिकेशन को, हम क्या इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, क्या नॉलेज देना चाह रहे हैं। जिसको लेना होगा वो ले लेगा, जिसको नहीं लेना होगा वो, जिसके मतलब का नहीं होगा वो छोड़ देगा। तो ये मास कम्युनिकेशन है। नेक्स्ट है अपलाइन कम्युनिकेशन। आपका अपलाइन के साथ किस तरह का कम्युनिकेशन है, यानी कि आपका जो भी मेंटोर है, सीनियर, आपका टच में रहना चाहिए, तो उनके साथ भी आपके बेहतर कम्युनिकेशन होनी चाहिए। डाउनलाइन कम्युनिकेशन, डाउनलाइन के साथ आपका क्या डेली बात हो रही है, बिजनेस को लेकर क्या उसको प्रॉब्लम आ रही, उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप, सॉल्यूशन दे रहे हो टाइम से, पर्सनल काउंसलिंग, FIM, ये सारा कुछ कर रहे हो। तो दोस्त, इतने तरह के कम्युनिकेशन आपके डेली होने चाहिए। D फॉर है ड्रीम अचीवमेंट। अगर आप रियल में डायरेक्ट सेलिंग में हो तो किस पर्पज से लोग आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में? शायद सभी का कारण यही होता है, सफलता हासिल करनी। लेकिन किस तरह की सफलता? लोग केवल पैसा मानते हैं सफलता। दोस्त, पैसा नहीं होता केवल सफलता। सक्सेस के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ये आपको चार्ट अभी दिखाया हमने पीछे, ये 5 चीज़ें हैं तो आप सक्सेस हो। अगर आपके पास एसेट्स है, आपके पास टाइम है, तो आप सक्सेस हो। आप लगे हो धुआंधार, रुपया खूब आ रहा है आपके पास, 10 लाख रुपए महीने, लेकिन टाइम नहीं 1 मिनट। लोग कहते नहीं कि जहर खाने का टाइम नहीं है, तो आप सफल नहीं, फेल हो। सम्मान नहीं है अगर आपके पास मार्केट में, क्योंकि चोर भी पैसा कमाते हैं, कुछ लोग चीटिंग से पैसा कमाते हैं, कुछ झूठ बोल के कमाते हैं, हिजड़े तालियां बजा के कमाते हैं। लेकिन रिस्पेक्ट नहीं है तो भी आप फेल्ड हो, सफल इंसान नहीं हो। सिक्योरिटी, अगर सुरक्षा नहीं है आपके पास में, यानी आपके घर का कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल पहुंच जाए तो आपको सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, आप यानी 4 दिन सर्वाइव नहीं कर सकते हो, तो भी आप सफल नहीं, फेल्ड इंसान हो। सबसे इंपॉर्टेंट है सेहत, आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ नहीं है और चारों चीज़ें हैं तो बेकार है सारा कुछ मेहनत करना, क्योंकि सारा कुछ रखा रह जाएगा, हम चल देंगे ऊपर एक दिन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है सेहत। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में अगर रियल डायरेक्ट सेलिंग आप कर रहे हो तो जो भी आपका लीडर होगा सबसे ज़्यादा फोकस करवाएगा आपको आपकी सेहत पर। 5 घंटे यानी 5 बजे उठकर आपको आधा घंटा देना ही देना है। चलिए, D फॉर ए ड्रीम अचीवमेंट। ड्रीम अचीवमेंट में क्या आपको अचीव करना है? डेडिकेशन। जो भी आप पाना चाहते हो उसके लिए क्या काम कर रहे हो,
कितने डेडिकेटेड हो, क्या सचिन तेंदुलकर की तरह डेडिकेटेड हो, अमिताभ बच्चन की तरह, शाहरुख खान की तरह डेडिकेटेड हो अपने काम में, तब जाकर आपका ड्रीम फुलफिल होगा। किसी को देख के कर रहे हो, कभी कभार कर रहे हो तो कुछ नहीं मिलने वाला। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका जूनियर क्यों सफल नहीं हो रहा, क्यों नहीं कमा पा रहा, ये भी जिम्मेदारी आपकी है। आपका अपलाइन मीटिंग नहीं कर रहा, ये भी जिम्मेदारी आपकी है। आप कॉल कर करके कराओ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। एजुकेशन, क्या आप एजुकेशन ले रहे हो, अपनी टीम को दे रहे हो? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग दोस्त एजुकेशन का गेम है, क्योंकि इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई पैसा भी नहीं लगा तो क्या है, और एजुकेशन भी नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं। एजुकेशन अगर मजबूत है तो ये सारे काम कर सकते हो आप। तो एजुकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। एटीट्यूड है नेक्स्ट। अगर आपका एटीट्यूड किस तरह का है, यानी दृष्टिकोण, एटीट्यूड आपने देखा होगा, कांच का आधा गिलास किसी के सामने ले जाओ तो कोई उसको बताएगा आधा खाली है, कोई बताएगा आधा भरा है। तो दोस्त ये एटीट्यूड है। जो नेगेटिव सोच का होगा वो हमेशा आधा खाली बताएगा, और जो पॉजिटिव सोच का होगा आधा भरा बताएगा। चलिए अभी हम एक स्टोरी यहीं पर सुनाएंगे आपको एटीट्यूड को लेकर। नेक्स्ट है मोटिवेशन। आपके अंदर खुद का मोटिवेशन होना चाहिए, किसी को ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको मोटिवेशन देने की, तब जाकर आप सफल होगे। ये दोस्त डायरेक्ट सेलिंग में लोग आ तो जाते हैं लेकिन छोड़ जाते हैं। क्यों? जॉब की तरह आते हैं, या किसी ने झूठ बोलकर कोई लाया होता कि यहाँ पर बहुत पैसा है। अब बहुत पैसा तो मिलता नहीं शुरुआत में, यानी काम जब आप करोगे, आप इधर का ग्राफ देख रहे होगे पैसिव इनकम वाला। शुरुआत में वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा, 6 महीने तक देख लो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, और इनकम कितनी आएगी, ये छोटी सी इनकम। 1 साल में काम इतना करना पड़ेगा, तब थोड़ी सी ज़्यादा इनकम आएगी, यानी 2 साल में आप बराबर पे आते हो। अगर आप 8 घंटे मेहनत कर रहे हो जॉब में, और 8 घंटे की आपकी सैलरी 20,000 मिल रही है, तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको 8 घंटे मेहनत का 2 साल बाद मिलना शुरू होगा। और 4 साल में क्या होता है, काम इतना रह जाता है, पैसा इतना। लेकिन जॉब लाइन में क्या होती है, आप डेली 8 घंटा काम करोगे, 8 घंटे के हिसाब से उतना ही पेमेंट आपका बना रहेगा। जिस दिन आप बूढ़े हो जाओगे, काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, आपकी इनकम और डाउन हो जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग में ये ग्राफ बढ़ता है, इसलिए लोग पसंद करते हैं। एक बार काम, जिंदगी भर दाम। और जॉब में जितना काम उतना दाम, सीधी सी गणित है। अगर आप पावर समझते होगे तो डायरेक्ट सेलिंग में होगे और टिके रहोगे, और नहीं समझ पाए होगे पावर तो एक दिन शहीद हो जाओगे डायरेक्ट सेलिंग से। तो चलिए, थैंक यू। आई होप आपको ये ABCD ऑफ डायरेक्ट सेलिंग यानी बेसिक ट्रेनिंग आपको समझ आई होगी। आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे, आगे बढ़ोगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।